हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 18 जुलाई 2022 और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है और आप जानते भी होंगे कि आज है भारतीय गणतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज है राष्ट्रपति चुनाव। जी हाँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वैसे तो आज अखबार में कुछ खास था नहीं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी जो कुछ मुझे दिखा कि जो एक विद्यार्थी को, एक जागरूक सतर्क नागरिक को जानना चाहिए, वो जो कुछ मुझे मिला मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये सामने द हिंदू का एक छोटा सा न्यूज दिख रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टुडे, मुर्मू हैज एन एज ओवर सिन्हा, अरेंजमेंट्स हैज बीन मेड इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज फॉर पोलिंग। कहने का मतलब ये कि आज राष्ट्रपति का चुनाव है, जिसमें कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको एक बढ़त है, उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। और जो जितनी तैयारियां थी चुनाव के लिए वो सारी पूरी हो चुकी हैं। जब आप ये वीडियो आज देख रहे होंगे तब हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव चल रहा हो, मतदान जारी हो। तो आइए देखते हैं कि अखबार में ऐसा क्या अंडरलाइन किया गया है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि एमपी एमएलए का जो डेटा दिया गया है कि कितने एमपी और एमएलए यशवंत सिन्हा के समर्थन में है और कितने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में है। ये हमारे लिए मायने नहीं रखता कि कौन कितने सपोर्ट में है। जब जो जीत जाएंगे तो हम देख लेंगे कौन जीते। अब हमारे लिए काम की चीज़ें क्या है आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है देयर आर 31 सच, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 31 सच पोलिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री फॉर द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू इलेक्ट 15th प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये 16वें राष्ट्रपति का चुनाव है। चुनाव के तौर पर देखें तो ये 16वां चुनाव है, और एक व्यक्ति के तौर पर देखें कि कैवे राष्ट्रपति होंगे जो जीतेंगे, तो वो 15वें होंगे। तो क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि आ, कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं जो जीत कर आएंगे उनके लिए, या फिर अभी हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं कि कितने नंबर के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है, उनका क्रम क्या है, तो 15वां होगा। बाकी और सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं कि किनका क्या कंडीशन और बाकी सारी चीज़ें। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी यहाँ पर मैंने पिंक किया हुआ है कि एक सेकेंड क्या हो रहा है ये सारा का सारा कलर हो गया। रिमूव करने का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि है कि ग्रीन पिंक बैलेट्स, MPs will get a green color ballot paper and MLAs will get a pink color ballot paper। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो बैलेट पेपर होता है, जो चुनाव होता है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, जो परंपरागत बैलेट पेपर है उससे होता है। और इसमें दो तरह का बैलेट पेपर होता है। जो एमपी होते हैं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनको जो बैलेट पेपर दिया जाता है वो हरे रंग का होता है। और जो राज्यों के एमएलए होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, उनको जो बैलेट पेपर दिया जाता है वो पिंक कलर का होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पर और लिखा है कि इलेक्टर्स हैव टू मार्क द बैलेट ओनली विथ दिस पार्टिकुलर पेन एंड नॉट विथ एनी अदर पेन। मतलब कि इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन वोट देने वालों को एक पेन देगा, उसी पेन से मार्क करना है। किसी और पेन से वो मार्क करेंगे तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर और देख सकते हैं कि द 84th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स that the population of the states for the
purposes of calculation of value of votes for the presidential election shall be based on 1971 census। थोड़ा सा आप लोगों को ये साफ साफ नहीं दिख रहा हुआ यहाँ पर कि जो चुनाव होता है, अभी भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है वो 84वें संविधान संशोधन के हिसाब से जो तय किया गया था कि जो एक वोट की जो वैल्यू तय की गई है वो 1971 की जनगणना के अनुसार तय की गई है। अभी हम लोग 2011 की जनगणना का आंकड़ा पढ़ते हैं, 2021 में भी होने वाला था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, फिर होगा। लेकिन हमें ये जानना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, उसमें जो सेंसस जो वैलिड किया गया है, जिसको ये रखा गया है, वो है 1971 का जनगणना। उसी के हिसाब से एक वोट का वैल्यू तय किया गया है। और एक वोट की वैल्यू क्या होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, ये आप लोग जानते हैं और खुद से ही पढ़ लेंगे उसको, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें बताएंगे, समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे, फिर उस पर कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जानेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है। और जैसा कि शुरू मैंने कहा कि आज का दिन गणतंत्र के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए मैंने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को, हम जानते हैं भारत आज़ाद हुआ था इसलिए मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि जिस देश का सर्वोच्च पद राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के जरिए निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आज चुनाव हो रहा है, इसलिए हम भारत गणराज्य हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो देश का सर्वोच्च पद है उसका चुनाव नहीं होता, जैसे कि इंग्लैंड को मान सकते हैं। अभी इंग्लैंड को आप लोग जान रहे हैं, वहाँ भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ भी प्रधानमंत्री पद के चुनाव की बात हो रही है। जो बोरिस जॉनसन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। खैर, अब आगे बात करते हैं कि अब इंग्लैंड में क्या, इंग्लैंड में आज भी जो राष्ट्र का सर्वोच्च पद है वो महारानी का पद है, तो वहाँ पर महारानी का चुनाव नहीं होता, वो परंपरागत है, खानदानी पद है। तो इंग्लैंड को हम गणराज्य गणतंत्र नहीं कहेंगे। चलिए आगे और देखते हैं इसमें क्या कि प्रेसिडेंशियल पोल टुडे मुर्मू हैज, उसी का कंटिन्यूशन है ये कि लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233 सदस्य हैं जो कि आज वोट डालेंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज 700। हर एक एमपी के जो लोकसभा राज्यसभा सदस्य हैं उनके एक वोट का वैल्यू 700 है। और एमएलए का जो वोट का वैल्यू है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है उसकी जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या कौन सी, 1971 के जनगणना के हिसाब से जनसंख्या, उसके हिसाब से। सबसे बड़ा वोट वैल्यू होता है उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू होता है 208। और सबसे छोटा जो सबसे कम वैल्यू होता है वो सिक्किम का होता है जो कि 7 है, सिर्फ 7 है। बाकी यहाँ पर उतना काम का नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा और है, उन्होंने क्या कहा। अब इसी में आज एक हिंदी का अखबार का भी देख लेते हैं। हिंदी का अखबार मैंने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसा कुछ खास मुझे दिखा नहीं। तो जो हिंदी का अखबार है दैनिक भास्कर, उसके हिसाब से इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग आज 21 को जनगणना और नतीजे 25 जुलाई को शपथ। अब बाकी दिया है कि गैर एनडीए दल साथ है, 27 दिन में 52% से 61% वोटिंग की वृद्धि हुई, इसलिए द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। खैर वो हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ देखिए जो मैंने पहले बताया कि सांसद को हरे और विधायक को गुलाबी रंग के मतपत्र दिए जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है। और गोपनीयता के लिए जो मतपत्र है उस पर बैंगनी रंग का स्याही वाला पेन दिया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो पेन दिया जाएगा, जो मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पेन देगा, वो पेन का कलर कैसा रहेगा, बैंगनी कलर का रहेगा। खैर तो आज का हमारा मोटा मोटी यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं।
फिर भी 10 मिनट का लगभग वीडियो हो गया। अब वो एक दो और देख लेते हैं। ये है कि नेवी डिकमिशन्स सिंधु ध्वज। द सबमरीन हैड बीन इन सर्विस फॉर 35 years, वाज acquired फ्रॉम रशिया। जो हमारे जो नेवी है, इंडियन नेवी, जल सेना, तो उसमें एक जो सबमरीन था सिंधु ध्वज, जो कि 35 साल से वो सबमरीन ड्यूटी पर था, वो अब रिटायर हो रहा है, उसको डिकमीशन किया जा रहा है। उसका नाम था सिंधु ध्वज। अब क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा सबमरीन जो है वो डिकमीशन किया गया है, सेवानिवृत्त किया गया है, जो कहें, या पूछ सकता है कि सिंधु ध्वज क्या है, तो याद रखिएगा सबमरीन है। अब एक और लास्ट में देख लेते हैं, सिंगापुर ओपन 2022 विजेता आप देख सकते हैं पीवी सिंधु। ये तीसरी भारतीय हैं जीतने वाली। पहली थी साइना नेहवाल 2010 में, और उसके बाद साई प्रणीत ने 2017 में जीता था। तो ये था हमारा आज का अखबार। बाकी और जो कुछ भी हमें मिलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।